नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका स्टेनोग्राफर का है, जो कि 2024 में हुआ था। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को हम पूरा सोल्व करेंगे, हर एक पोर्शन को अच्छे से देखेंगे, जिससे दोस्तों आपको ये पता चल सकेगा कि इस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। जो आपका वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम होगा, उस एग्जाम के लिए दोस्तों हम अपने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेंगे, जिससे अगर आपके पेपर में PYQ पूछे गए तो आप गलत ना कर सकें। ठीक है, तो आज की इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। सबसे पहले दोस्तों हम अपना उत्तराखंड GS करेंगे। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है कि वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद उत्पन्न करता है। तो ये करता है दोस्तों आपका रणसिंगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो रणसिंगा वाद्य यंत्र के द्वारा दोस्तों आपका वीर रस उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम दर्शाता है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से तो कोई सा भी नहीं दर्शाता, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया था जब आपके आंसर की आई थी। क्योंकि दोस्तों सबसे कम जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है तो वह रुद्रप्रयाग की है, ना कि चमोली की। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये आपका डिलीट करना पड़ा था आयोग को। तो आपको बस यही याद रखना है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है तो वह आपकी रुद्रप्रयाग की है, और सबसे ज़्यादा जो है तो वह दोस्तों आपकी हरिद्वार की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, एक साइड में आपके लेखक दिए हैं और दूसरी साइड में दोस्तों उनसे संबंधित उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो लीलानंद कोटनाला इनकी जो रचनाएं हैं तो वह आपकी गढ़वाली छंदमाला। तोता कृष्ण गैरोला इनकी जो रचना है तो वह दोस्तों आपकी प्रेम पथिक है। महंत योगेंद्रपुरी इनके दोस्तों फुलकंडी आती है। ठीक है, और अज्ञात लेखक तो इनकी है दोस्तों ढोल सागर। अज्ञात लेखक मतलब दोस्तों जो केशवदास अनुरागी हैं उन्हें अज्ञात लेखक बोला जाता है, और इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों ढोल सागर। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ढोल के ज्ञाता कौन है तो वह है दोस्तों आपके उत्तम दास। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि तुवेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं। देखिए, तुवेरा, बाजू और तिमली ये जो लोकगीत हैं ये है आपके भोटिया जनजाति के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है दोस्तों आपका कि जिला योजना एक पंचवर्षीय योजना होती है, तो ये गलत है। जिला योजना जिला योजन समिति द्वारा बनाई जाती है, ये बात दोस्तों सही है। जिला योजना केवल स्थानीय निकायों के स्वायत्त के संसाधनों से वित्त पोषित होती है, ये भी गलत हो जाएगा। और जिला मजिस्ट्रेट जिला योजन समिति के मुखिया होते हैं, ये बात भी दोस्तों गलत है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि जो जिला योजना होती है ये जिला योजन समिति के द्वारा बनाई जाती है। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मिलम और चोरावाड़ी हिमनद के प्रकार है, तो सही बात है। ठीक है, तो मिलम और चोरावाड़ी ये दोनों आपके क्या हैं, ग्लेशियर हैं। ठीक है, मिलम उत्तरकाशी में स्थित है, ये गलत है। जो आपका मिलम ग्लेशियर है ये पिथौरागढ़ में पड़ता है और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो इसलिए जो आपका कथन 2 है ये गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही हो जाएगा और ऑप्शन है आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मेहरा एवं फर्तियाल दरबारी गुटों का संबंध चंदवंश से था, सही बात है। ठीक है, चंदवंश में दोस्तों आपको मेहरा और फर्तियाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी चंदवंश से संबंधित थे, ये बात भी दोस्तों सही है। तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों 8वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि कुमाऊनी लोक संस्कृति विधि विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम पुस्तक के
जो लेखक हैं तो वह दोस्तों अनिल कार्की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रवंश के शासक कीर्तिचंद्र ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया। देखिए तो ये मिलाया था दोस्तों आपका खगवरा कोट, सुनरा, कोटोली और दोस्तों केलारो और बोरारो। तो इन चारों स्थानों को कीर्तिचंद्र ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि 5वें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाता है। दूसरा है कि हस्तांतरित भाग में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी क्रम से 40% और 60% होती है। ठीक है। अगला है दोस्तों कि शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि को नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में क्रम से 40:47:13 अनुपात में बांटा जाए। तो ये भी दोस्तों आपका सही है, मतलब तीनों ही दोस्तों आपके सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे सूचियों के नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 और सूची 2, ठीक है, तो इन्हें हमें मैच करना है और सही कुट का आंसर बताना है। तो अशोक का शिलालेख, ठीक है, तो ये आता है दोस्तों कालसी में, ठीक है, जो कि 13वां शिलालेख था और 257 ईस्वी पूर्व में दोस्तों ये स्थापित किया गया था और 1860 में दोस्तों जॉन फॉरेस्टर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख, तो ये दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। बाड़वाला यज्ञवेदिका भी दोस्तों यहाँ पर ही आती है। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ स्थल, तो ये दोस्तों आपका बाड़वाला में आता है। ठीक है। और जाह्नवी नौल अभिलेख, ये दोस्तों आपका गंगोली हाट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे कि हिरोदा, चेरू और दोसरू विभिन्न प्रकार हैं। तो ये जो है ये तीनों दोस्तों आपके आभूषणों के प्रकार हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, गंगानी शिलालेख में जो उपयोग हुआ है तो यह आपका संस्कृत भाषा का हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए इस क्वेश्चन पेपर को कराने का यही मकसद था, क्योंकि दोस्तों ये पेपर अच्छा खासा पूछा गया था, इसकी मेरिट भी दोस्तों काफ़ी लो गई थी। ठीक है, तो इसी वजह से दोस्तों हम अपने इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं और दोस्तों हफ्ते में कम से कम आपको 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए जाएंगे, जिससे आपके सभी PYQ हो सकें। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाता है। देखिए घटते क्रम में लगाना है तो सबसे पहले दोस्तों आपकी रेंज आती है, फिर जिला, फिर सर्किल, फिर दोस्तों आपका थाना, फिर आती है चौकी। ठीक है, तो ये पुलिस प्रशासन की दोस्तों व्यवस्था है, याद रखिएगा, रेंज, जिला, सर्किल, थाना और चौकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहली सूची में आपके कुछ स्थान दिए हैं, ठीक है, और दूसरी सूची में दोस्तों कि उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है। देखिए सरमौली, तो इसे दोस्तों होम स्टे पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। सूपी गांव, इसे कृषि पर्यटन गांव के रूप में, और दारकोट, इसे दोस्तों अंगूरा ऊन के लिए विकसित किया गया है। या फिर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आपकी अंगूरा ऊन होती है तो ये दारमाकोट में होती है, इस वजह से ये प्रसिद्ध है। ठीक है। आता है रोतू की वैली, तो इसे दोस्तों पनीर गांव के नाम से जानते हैं और ये आपकी टिहरी में स्थित है। सूपी गांव ये आपका बागेश्वर में पड़ता है और सरमौली ये दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे कि भगनोल संबंधित है, तो भगनोल ये दोस्तों आपके कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि जो भगनोल गीत है या नृत्य है तो ये आपका कुमाऊं में मेलों में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बेडूपा को 12मासा गीत के पहले गीतकार कौन थे। तो ये थे दोस्तों आपके श्री मोहन सिंह उप्रेती। ठीक है, सॉरी, श्री मोहन उप्रेती, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ब्रजलाल शाह ये जो आते हैं इनके द्वारा दोस्तों इसकी धुन दी गई थी। आगे बढ़ेंगे कि 4 चौथानी और
ठेघरी, पंचबीड़ी, चार बूढ़ा, ये हैं। तो ये दोस्तों आपके समाज के विभिन्न वर्ग हैं। तो ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न 5 शहरों को किस प्रकार से जोड़ेगी। तो ये जोड़ती है दोस्तों आपका, सबसे पहले आएगा ऋषिकेश, उसके बाद आता है दोस्तों देवप्रयाग, फिर आता है दोस्तों श्रीनगर, फिर आता है गोचर, और फिर आता है दोस्तों आपका फिर आएगा दोस्तों कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग दोस्तों सबसे लास्ट में ही आएगा। ठीक है, तो सही है। सबसे पहले दोस्तों आपका ऋषिकेश आएगा, फिर दोस्तों आएगा आपका देवप्रयाग, ठीक है, फिर आएगा देवप्रयाग, फिर आएगा दोस्तों श्रीनगर, और फिर आएगा दोस्तों आपका गोचर, ठीक है, फिर आएगा दोस्तों आपका लास्ट में कर्णप्रयाग। ठीक है, तो पहला और दूसरा ये तो अपने स्थान पर रहेंगे, सिर्फ इसमें चेंज होना है। आगे बढ़ेंगे कि चंद्रवंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था। देखिए, जो चंद्रवंश का राजा था बाज बहादुर चंद, तो इसका तिब्बत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था, तो ये था दोस्तों ऑप्शन बी, मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण करना कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों आपका थापा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना सन 2000 में की गई थी। ठीक है, सन 2003 में। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक साइड में दोस्तों आपके प्लेयर्स दिए हैं और दूसरी साइड में उनसे संबंधित गेम्स दिए हैं। ठीक है, तो देखिए मैच करते हैं कि ज्योति एन बुरेत, ये दोस्तों आपकी फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, चंद्रप्रभा एतवाल, तो ये दोस्तों आपकी पर्वतारोही हैं। और आता है दीपक धपोला, तो ये दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित है। और अनूप उपाध्याय, ये दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैल चित्र मिले हैं। तो ये मिले थे दोस्तों आपके बैरीनाथ, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। यहां से दोस्तों 9 ताम्र आकृति भी मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोरखों के अधीन गोलादीप, कड़ाईदीप एवं तराजू का द्वीप क्या थे। तो ये दोस्तों गोरखाओं की न्यायपालिका का एक भाग था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चंद्रकाल में नर्तक व नर्तकियों के लिए वाजदार कर था। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है कि चंद्रकाल में महाजन के लिए बाजनिया कर था। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाजनिया जो कर था तो वह दोस्तों नर्तक और नर्तकियों के लिए था। ठीक है, और जो महाजन होता था उसे दोस्तों बाजदार बोलते थे। अगला प्रश्न है कि ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा कहलाता है। तो ये कहलाता था दोस्तों आपका हिटवा बाजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ढोल दमाऊ के समय दोस्तों आपका हिटवा बाजा बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है। ठीक है, तो घटते क्रम में हमें देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका निदेशक आता है, फिर अपर निदेशक, फिर दोस्तों उप निदेशक, फिर आता है दोस्तों आपका सहायक निदेशक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बताना है कि पबासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, पबासी देवता का मंदिर ये थड़ियार में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिटोली प्रथा संबंधित है। तो भिटोली प्रथा ये परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले में देवलधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित हैं। देखिए, मैग्नेसाइट के जो संचित भंडार हैं तो ये आपके देवलधार अल्मोड़ा में स्थित हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो झिरोली और चंडाक ये भी दोस्तों आपके मैग्नेसाइट के लिए ही प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1988 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। 33वां प्रश्न है कि उत्तराखंड को भारत का वाइल्ड वोल्टाइल रेशम का कटोरा कहा जाता है क्योंकि दोस्तों एक साल में यहाँ पर 2 रेशम की फसलें ली जाती हैं, इस वजह से दोस्तों आपका वोलेंटाइन रेशम का कटोरा बोला जाता है। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका गलत दिया गया था। ठीक है, जब आपका आंसर आया तो उसमें एक आंसर के 3 आंसर सही, एक क्वेश्चन के 3 आंसर सही माने थे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पिंडर अलकनंदा से नंद प्रयाग में नहीं मिलती, ये आपकी कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है, खो नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से नहीं हुई है, यहाँ से आपकी मंदाकिनी की होती है। ठीक है, नंदाकिनी अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में मिलती है, तो ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। जो धौली गंगा है तो वह दोस्तों आपकी विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से इसके ये तीनों आंसर सही थे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची और दूसरी सूची, तो पहली सूची दोस्तों जूलिया है, तो जूलिया ये दोस्तों नदी और पुलों पर लगने वाला कर था। ठीक है, और सिरती ये दोस्तों आपका नगद लिए जाना वाला कर था। कटक ये सेना के लिए ले जाता था, और कैनिक कपिलानी ये दोस्तों कुली बेगार कर था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि दुगड्डा के समीप ताना मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है, तो गिंदी मेला ये दोस्तों आपका माघ माह के मकर संक्रांति को लगता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, बताइएगा कि जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है? देखिए जोया मुरली ये अलगोजा को बोला जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं? देखिए जो आपका तांदी नृत्य होता है तो इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित हुई थी? जो दोस्तों उत्तराखंड टी फैक्ट्री है या उत्तरांचल टी फैक्ट्री, तो ये राज्य स्थापना के बाद सबसे पहले स्थापित हुई थी। 40वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की राज्य तितली है? देखिए राज्य तितली की हम बात करेंगे तो राज्य तितली है कॉमन पीकॉक। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका उत्तराखंड जीएस का पोर्शन। अब दोस्तों आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग में सिर्फ दोस्तों आपको क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि x सप्ताह व x दिन में कुल दिनों की संख्या होगी। देखिए x सप्ताह, तो x सप्ताह, तो एक सप्ताह में दोस्तों कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो x सप्ताह है और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। फिर बोला है वह x दिनों में कुल दिनों की संख्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए x दिन, तो x यहाँ पर दिन दिए हैं, तो 7x प्लस x मतलब 8x इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि एक कमरे में 5 व्यक्ति A B C D E हैं। B व C का पिता A है, E का पिता B है, C की पुत्री D है। यदि E लड़की है और कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं, तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है? तो ये माना जाएगा दोस्तों आपका कि कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। आगे बढ़ेंगे कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। देखिए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो होती है तो ये आपकी 10 होती है। ठीक है, आपसे सिर्फ ऐसे भी से याद रख सकते हैं कि जो आपका 5 कोनों वाला त्रिभुज स्टार होता है तो उसमें दोस्तों 10 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करें जो श्रेणी को निरंतर जारी रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो होगा तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे 8 है तो यहाँ पर 8 की गुणा जब हम 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 48। ठीक है, फिर 48 की गुणा 6 से करेंगे तो दोस्तों आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी गुणा 6 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें एक सीक्वेंस लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प निम्नलिखित के बीच संबंध
परिभाषित करता है। देखिए मैट्रिक को M दर्शाता है, स्नातक को G और परास्नातक को P। ठीक है, तो मैट्रिक दोस्तों 12th को बोलते हैं, तो मैट्रिक तो सभी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों आपका आता है स्नातक के बाद में दोस्तों आता है आपका परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो स्नातक मैट्रिक है तो वह सभी करेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा तो वह ग्रेजुएट जरूर होगा। ठीक है, तो इसलिए एक के अंदर एक ये बनता चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि S A से छोटा है लेकिन V से लंबा है, T R से छोटा है लेकिन S से लंबा है, A T से लंबा है लेकिन R से छोटा है, इसका लंबाई के अनुसार क्रम है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि RATSB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हूं, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं और 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूं, मैं अब किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं। देखिए सबसे पहले तो आप ऐसे याद रखिएगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कितना, ये 100 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, और दोस्तों फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज 145। तो यहां पर देखिए आपस में इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 45 डिग्री और 45 डिग्री क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहां पर देखना है कि पहले वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, तो ये पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। अब देखिए बचा कितना आपका 45 डिग्री, वो भी एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक कैसा होगा दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें 45 डिग्री यहां से इसको इधर ले जाना है, तो यहां पर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका मुख किधर होगा, उत्तर पूर्व में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ONIDA को 39685 लिखा जाए तो NOIDA को लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इसी में सिर्फ आपका हेरा फेरी कर दी है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है। मतलब जैसे ONIDA, ठीक है, ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, आई बीच में ही रहने दिया। ठीक है, डी इधर कर दिया और दोस्तों ए इधर, मतलब NOIAD ऐसे दोस्तों आपका बन जाएगा। अब यहां पर देखिए ओ को क्या बोला था 3, तो ओ की जगह 3 आ जाएगा। एन को क्या बोला है 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आई को क्या बोला है 6, तो 6 आ गया। ए को दोस्तों क्या बोला है, ए को 5 बोला है तो 5 आ जाएगा। और डी को दोस्तों क्या बोला है 8। ठीक है, मतलब 93,658। ठीक है, 93,658 मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर यह बताना था कि इसमें से दोस्तों जो ये आपको आकृतियां दी थी 9 आकृतियां, इन आकृतियों में पेयर बनाने थे। ठीक है, और ये 3-3 के पेयर बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि 3 श्रेणियों के समूह हैं, तो इसका मतलब 3-3 के पेयर बनेंगे। और पेयर दोस्तों ये आपके जो एक कैटेगरी के होंगे तो उन्हीं का पेयर बनाया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, देखिए जैसे यहां पर है पहली आकृति, एक स्टार दिया है जिसके 4 कोने हैं, फिर दोस्तों आपका त्रिभुज दिया है, फिर एक दोस्तों आपका रेक्टेंगल दिया है, उसके बीच में एक सर्किल दिया है, फिर दोस्तों 2 आकृति प्लस करके दी हैं, 5वें में दोस्तों एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति दी है। तो इस प्रकार से कुछ आकृतियां दी हैं। अब देखिए हम अगर पहली और दूसरी आकृति को लें तो ये सिंगल आकृति है। ऐसे दोस्तों 7वीं जो आकृति है ये भी सिंगल है। इसका मतलब एक जोड़ा जो बनेगा 1 2 7 का बनेगा। अब देखिए ऑप्शन में जहां पर एक जोड़ा 1 2 7 का होगा तो वही आपका आंसर हो सकता है। देखिए यहां पर दे रखा है, ऑप्शन डी में ही दिया है कि 1 2 7। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या देखना है, उसके बाद देखना है आपके जैसे तीसरी आकृति है, इसमें 1 के अंदर 1 दिया है, तो देखिए 3 5 और दोस्तों 9 ये एक सी आकृति है क्योंकि 1 के अंदर 1 आकृति दी है। उसके बाद में अगला जो जोड़ा बनेगा तो वह बनेगा आपका जो 2 आकृति एक साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे 4 6 और 8। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके ये पेयर बनाने थे। ठीक है, काफी बच्चों से दोस्तों ये नहीं हुआ था पेपर में, पर ऐसे ही दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सोल्व होता है। आगे दोस्तों बताना है कि नीचे दिए गए
चित्र में रिक्त भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये वाला, तो यहां पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो ये आपके अल्फाबेट दी हैं ये आपकी रोटेट हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आगे दोस्तों हम जीएस का पोर्शन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही युग्म का मतलब गलत युग्म का चयन करना है। देखिए पहला है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, तो ये जो आया था ये 1923 में आया था। ठीक है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया था। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम ये 1972 में आया था। ठीक है, जो दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है ये आपका 1950 में नहीं आया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT अलग करता है। देखिए मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा ये जो अलग करती है ये आपकी मध्य हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है। ठीक है, और दोस्तों मध्य और शिवालिक हिमालय को MBT, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट ये अलग करती है। शिवालिक और भाबर को वृत्त सीमांत दरार जिसे दोस्तों ग्रेट वॉन्ड्री फोल्ड कहते हैं ये अलग करती है। और महान और ट्रांस हिमालय को सच्चर जोन या फिर हिंच लाइन अलग करती है। आगे बढ़ेंगे कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए एक साइड में आपको कुछ व्यक्ति दिए हैं, सॉरी क्षेत्र दिए हैं और दूसरी साइड में उनसे संबंधित कि मतलब जो क्षेत्र है तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए रूर बेसिन ये जो है ये आपका लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रूर, ठीक है, तो रूर जो है ये आपका जर्मनी में स्थित है। जैसे भारत का रूर किसे बोलते हैं आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आता है फिर दोस्तों फ्लेडर्स प्रदेश, ये जो फ्लेडर्स प्रदेश होते हैं ये आपके कपड़ा के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे आपका मैनचेस्टर आता है सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, आता है सैक्सनी प्रदेश, सैक्सनी प्रदेश जो होते हैं ये रसायन के लिए होते हैं। और पश्चिम बंगाल जो है ये आपका जूट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे। देखिए सत्र जो आयोजित हुए थे ये हुए थे आपके 11। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसे हम अधिवेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 11 आपके अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान के निर्माण के सभा संविधान सभा के। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा होता है दोस्तों आपका मेश टोपोलॉजी से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो आपका नेटवर्क है प्रत्येक नोड नेटवर्क ये आपका दूसरे नोड से जुड़ता है तो ये मेश टोपोलॉजी में जोड़ा जाता है। आगे बढ़ेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सही कूट का चयन करके दोस्तों सही आंसर बताना है। ठीक है, सूची 1 सूची 2, देखिए पूंजी का योगदान तो ये आपका ब्याज से संबंधित होता है। मानवीय श्रम का योगदान तो मजदूरी को बोल सकते हैं। ठीक है, स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योग ये दोस्तों लगान से है। और उद्यम वृत्ति का योगदान ये दोस्तों लाभ से है। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन ए है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया। देखिए गांधी जी को वास्तव में जो राष्ट्रीय नेता बनाया था ये रोलेट सत्याग्रह के दौरान बनाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि जो आपका रोलेट एक्ट आया था, ठीक है, इसी के बाद से दोस्तों आपके जगह जगह पर बैठक की गई थी। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जो कि 1919 में आया था। खेड़ा आंदोलन ये 1918 में हुआ था। चंपारण ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था जो कि 1917 में हुआ था और ये दोस्तों बिहार में है। ठीक है, और खेड़ा जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, डांडा मंडी आंदोलन तो ये 1930 में हुआ था। डांडी आंदोलन तो कब हुआ था 1930 में, जिसे अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। मतलब उसी के बाद से दोस्तों ये आंदोलन शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए पूर्ण स्वराज मतलब 1929 में दोस्तों आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था और उस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता
जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसी में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और दोस्तों आपका मध्य रात्रि को रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया था। आगे बढ़ेंगे कि केरल में कुटुम्बश्री है, तो ये दोस्तों आपके अति लघु साख कार्यक्रम है। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो हम्पी कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही कुट का चयन करें। ठीक है, तो यह हमारा कंप्यूटर से संबंधित है। फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स ये दोस्तों मोजिला INC से संबंधित है। सफारी ये दोस्तों एप्पल से संबंधित है। ठीक है, इंटर एक्सप्लोरर ये दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट से, और एक्सेस जो है ये आपका ब्लैकबेरी से संबंधित है। मतलब ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ झीलें दी हैं और उसमें से बताना है कि कौन सी झील उस संबंधित राज्य में नहीं है। देखिए कोलेरू झील जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, खेचियो पलारी जो झील है ये आपके सिक्किम में है, और खजियार झील ये आपकी हिमाचल में है। ठीक है, जो दोस्तों आपकी केली वेली झील है ये आपके केरल में स्थित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुचित रूप से जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है, तो ये करता है दोस्तों आपका सामाजिक वानिकी। देखिए अगर आपको याद होगा ये जो क्वेश्चन था ये आपका इसी पेपर में पूछा गया था। ठीक है, मतलब जो आपका वीडियो पटवारी लेखपाल वाला एग्जाम था तो उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार इसमें जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऐसे वन जो दोस्तों जिन पर जनता का अधिकार होता है या फिर जनता के लिए वो वन होते हैं तो वह आपके सामाजिक वन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच में सही मिलान कीजिए। देखिए कान्हा, पन्ना, पेज ये सभी जो है ये आपके कहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में। बांदीपुर ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। पेरियार ये दोस्तों आपका केरल में आता है। सिमलीपाल ये उड़ीसा में आता है। ठीक है, तो इसमें जो सिर्फ एक सही है तो वह है आपका बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो ये जीता है दोस्तों आपका श्यामची आई ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमाऊ के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य यंत्र है, तो ये है दोस्तों आपका ढोल। ठीक है, तो ढोल से दोस्तों 2 क्वेश्चन हो गए। हमने पीछे पढ़ा था कि ढोल दमाऊ के साथ में कौन सा बाजा बजाया जाता है, तो हिटवा, और यहाँ पर पूछा है कि दमाऊ के साथ में कौन सा बजाया जाता है, तो दोस्तों ढोल। ठीक है, तो देख सकते हैं कि एक ही से दोस्तों 2 क्वेश्चन बने हैं। आगे बढ़ेंगे कि सरहिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों आपका सतलज नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न लिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो देखिए पहला है कि किसान क्रेडिट कार्ड ये दोस्तों 1998-99 में योजना आई थी। सहकारी विकास फंड 1993 में। नाबार्ड ये दोस्तों 1982 में आया था, ना कि 1980 में। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये 1975 में स्थापित हुई थी और सबसे पहले दोस्तों आपकी मुरादाबाद में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि नाबार्ड की स्थापना जो हुई किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता में मापी जाती है, तो ये दोस्तों आपकी DPI डॉट्स पर इमेज पर मापी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही कुट का चयन करें। देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन बना है और आर्टिकल से कम दोस्तों आपके हर एक पेपर में 3 से 4 प्रश्न तो बने रहे हैं। पहला है आपका आर्टिकल अनुच्छेद 13, तो ये दोस्तों आपकी मूल अधिकारों की परिभाषा को देता है। मतलब मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां, कि किस प्रकार से दोस्तों आप जो आपके मूल अधिकार है उसमें बदलाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 29, तो इसमें दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण बोला गया है। अनुच्छेद 20 में क्या बोला है, तो इसमें बोला है दोस्तों कि अपराधियों के लिए दोष सिद्ध में संरक्षण। और अनुच्छेद 24 में, तो इसमें दोस्तों जो आपके कारखानों में बच्चे काम करते हैं तो उन बच्चों पर प्रतिबंध या फिर प्रतिषेध लगाया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें। देखिए एक साइड में आपकी नदियां दी हैं, दूसरी साइड में जहां से वह नदियां निकलती हैं तो वह स्थान दिए हैं। देखिए कावेरी तो ये पश्चिमी घाट से निकलती है, नर्मदा तो नर्मदा ये दोस्तों अमरकंटक से निकलती है, झेलम वेरीनाग से या फिर शेषनाग से, रावी तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी और ब्यास ये दोनों दोस्तों रोहतांग दर्रे से ही निकलती हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 72वां प्रश्न है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है। देखिए अशोक ने अपने शिलालेखों में या फिर अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम प्रयुक्त किया है। तथा 73वां प्रश्न है कि जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभावित एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों आपका C.W. थर्नथ्वेट ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। देखिए पहला जो कथन है कि बनास चंबल नदी की एक वाई किनारे की सहायक नदी है, तो सही बात है दोस्तों, ठीक है। पार्वती चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है, ये भी सही है, ठीक है। काली सिंधी चंबल की दाहिने से मिलने वाली सहायक नदी है, ये बात भी सही है। मतलब तीनों ही दोस्तों आपके कथन सही हैं। यहाँ पर ये चीज भी आपको देखने वाली है कि बनास, पार्वती और काली सिंधी ये तीनों नदियां चंबल की ही सहायक नदियां हैं, ठीक है। चंबल, बेतवा, केन ये दोस्तों आपकी किसकी आती हैं, यमुना की ही सहायक नदियां होती हैं। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो जो आपका दोस्तों 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, तो इसी के द्वारा दोस्तों आपकी जो वोट डालने की आयु थी उसे घटाकर 18 वर्ष किया गया था, ठीक है। और इस समय दोस्तों आपके राजीव गांधी पीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर में सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है, तो ये है दोस्तों आपका फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा कि एक कंप्यूटर में फ्लिप फ्लॉप सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है। देखिए अष्टांगिक मार्ग जो है तो इसमें आपका मध्यमा प्रतिपदा जो है ये शामिल नहीं है, जबकि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक आजीव ये दोस्तों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेगा मिरग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। देखिए सेगा मिरग जो है यह आपकी कजाकिस्तान में पाई जाती है। आपको बताना है कि कजाकिस्तान की विशेषता क्या है और इसकी राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नीति आयोग, ठीक है, तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO जो हैं तो ये दोस्तों आपके श्री बी आर सुब्रमण्यम, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं और मोदी जी दोस्तों अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसी ने न्याय सक्रियता शब्द खोजा। तो दोस्तों ये खोजा था आपका आर्थर शलीसिंगर ने, ठीक है। तो आर्थर शलीसिंगर के द्वारा दोस्तों न्याय सक्रियता शब्द की खोज की गई थी, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने जीएस के भी क्वेश्चन किए, अब देखेंगे हम अपनी हिंदी को, ठीक है। पहला है कि उद्यत मार्दन पत्र का प्रकाशन हुआ था तो 1826 में हुआ था, ठीक है, जो कि हिंदी का पहला समाचार पत्र आता है। और ठीक है डेट क्या आती है, तो डेट आती है दोस्तों आपकी 31 मई, ठीक है। तो 31 मई को दोस्तों आपका उद्यत मार्दन समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था जुगल किशोर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए एक साइड में आपको सॉन्ग दिए हैं, दूसरी साइड में उनके गायक दिए हैं। तो पहला जो सॉन्ग है सिल्की बांध ये मंगलेश डलवाल का है, ठीक है। ओटुआ वेलेड ये जो है ये आपका नरेंद्र सिंह नेगी। मोहना तेरी मुरली ये दोस्तों प्रीतम भरतवाल। और दोस्तों अतः 16 गो की बांध ये दोस्तों साहब सिंह रमोला का गीत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि अनुधन अय बराबर अन्वय। तो ये देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी यण संधि होती है। यण संधि की एक खासियत है कि जो भी आपका शब्द है उस शब्द के बीच में कोई ना कोई शब्द दोस्तों जरूर आधा होगा, ठीक है, वहां से दोस्तों संधि का विच्छेद होता है।
आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। तो जो आपका अनुच्छेद 351 है, इसके द्वारा दोस्तों आपके हिंदी सम्मेलन होते हैं, जिससे दोस्तों आपका हिंदी का प्रसार हो सके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। देखिए, पहला है कि बाजूबंद प्रेम गीत होता है, सही बात है। अतः छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है, ये बात भी सही है। खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं, ये बात दोस्तों गलत है। ये जो है ये आपका ससुराल में मायके की याद में गाए जाती हैं खुदेड़ गीत, ठीक है। आता है मांगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है। देखिए, जागरों को गढ़वाल क्षेत्र में मांगल गीत ही कहते हैं, तो इस ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ पहला और दूसरा सही है और तीसरा चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिक पत्र के उदाहरण है। व्यक्तिक पत्र तो ये होते हैं दोस्तों आपके निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र, जिसे हम बोल सकते हैं दोस्तों इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है। ये होता है दोस्तों आपका विशेषोक्ति, ठीक है। विशेषोक्ति जो अलंकार होता है, इसमें क्या होता है कि अगर कारण है तब भी दोस्तों कार्य का न होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है, तो ये दोस्तों आपका टिप्पण कहलाता है, ठीक है। मतलब ये आपका बड़े अधिकारी से लेकर नीचे तक के अधिकारी तक जाता है और फिर दोस्तों वापस आता है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची 1 व सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची 1 सूची 2, तो पहली सूची में आपकी जनजातियां दी हैं, दूसरी साइड में दोस्तों उनकी उप जनजातियां दी हैं। जैसे राजी, तो राजी में क्या होता है, तो राजी ये दोस्तों राउत होते हैं, यहाँ पर मैच हो जाएगा। भोटिया तो सोका भोटिया हो जाएगा। थारू तो ये यहाँ पर कुरी देखने को मिलते हैं। बोक्सा दोस्तों तोमर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई। देखिए, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा दाइजू पर फिल्म बनाई गई थी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दोस्तों आपकी पहले डॉक्यूमेंट्री मूवी थी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सही गुट का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया है कि एक साइड में आपको शब्द दिए हैं, दूसरी साइड में उनके विलोम शब्द दिए हैं। तो खंडन का मंडन होता है, ठीक है, तो खंडन का मंडन हो जाएगा, ठीक है। दाता का याचक हो जाएगा, आता है फिर चिरंतन का नस्बर और आगामी का बीगल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। देखिए, पहरू अतली कुशली ये जो हैं ये दोनों आपकी कुमाऊनी भाषा की पत्रिकाएं हैं, ठीक है। ऐसी दोस्तों आपकी दुधवली पत्रिका है जो कि मथुरा दत्त मठपाल की पत्रिका है, वह भी कुमाऊनी भाषा में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। देखिए, हुड़की बोल गीत कौन से होते हैं जो कि कृषि के समय गाए जाते हैं, ठीक है। न्योली जो गीत होते हैं ये आपके न्योली ये जो है ये आपके विवाह गीत होते हैं, ठीक है। और फिर जो बिट मणि गीत है ये आपका विवाह गीत होता है, ठीक है। और न्योली जो होता है ये आपका विरह गीत होता है और झोड़ा ये दोस्तों आपका नृत्य गीत होता है। मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए, लोक संस्कृति से कितने सारे प्रश्न बन रखे हैं आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म चयनित कीजिए। देखिए, चिरायु और दीर्घायु और चिरंजीवी ये सभी दोस्तों आपके आयुष्मान मतलब लंबी आयु के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊनी बातचीत परंपरा में लोकोक्तियां और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराओं
परंपराएं लगभग सभी भाषी क्षेत्रों में एक रूपता प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी और अन्यत्र समाजों में यह परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। कथन को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कुमाऊनी कहावतों में लाक्षणिकता है, अन्य भाषाओं की कहावतों में नहीं। ठीक है, आता है कि कुमाऊनी में अन्य भाषाओं की कहावतों के नमूने पाए जाते हैं। अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों का भाव निहित होता है, तो ये सही है। ठीक है, और बाकी सही सभी आपके गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए कंठ तो जो आपका कै वर्ग है तो ये हो जाएगा कंठ। ठीक है, तालव्य है तो कंठ के बाद में दोस्तों तालव्य मतलब च वर्ग आ जाएगा। मूर्धन्य है तो ये दोस्तों कंठ तालु मूर्धा मतलब ट वर्ग आ जाएगा। और दंत दोस्तों आपका त वर्ग आ जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर है तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जौनसार भाषा में मेहमान को क्या कहते हैं? तो मेहमान को दोस्तों पवाड़ा कहते हैं, पावड़ा कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पोड़ा तो दोस्तों आपका नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, पहला है कि गले का हार होना और दूसरा है कि मंडू पोखिल आफी देखिल। ठीक है, तो इसमें जो पहला है ये आपका हिंदी का मुहावरा है और दूसरा जो है ये आपका कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइएगा कि हंसुए के विवाह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए, हंसुए के विवाह में खुरपे के गीत, तो इस लोकोक्ति में असंगत बातें की गई हैं, तो इसलिए ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पहला है कि महादेवी वर्मा। ठीक है, फिर उसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत, फिर दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर दोस्तों जयशंकर प्रसाद। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा तो वह आपका जयशंकर प्रसाद का जन्म आएगा, फिर दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रा नंदन पंत और फिर उसके बाद में दोस्तों महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है और 1982 में यामा के लिए इन्हें दोस्तों आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। ठीक है, और ये दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2024 में स्टेनो का जो एग्जाम हुआ था तो वह है। ठीक है, ऐसे दोस्तों हम आपके एक हफ्ते में कम से कम 3 पेपर करा देंगे, जिससे आपका पूरा जो प्रीवियस ईयर का पोर्शन है तो वह कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट तो वैसे ही चल रहे हैं, हम हिंदी की भी क्लास कर रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों हम अपनी लोक संस्कृति की क्लास को भी कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारी जिला सीरीज चल रही है, उसकी हमने 3 क्लासें कर ली हैं। अगर आपने वह सभी क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। देखिए, अगर आप ये सोच के चलेंगे कि अभी आपके पास में री एग्जाम के लिए समय है तो ये दोस्तों आप गलत फहमी में हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जो आज से तैयारी करने बैठेगा तो वह दोस्तों गारंटेड सिलेक्शन लेकर जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये कह सकते हैं कि ये जो लीक वाला एग्जाम था उसमें अच्छा नहीं कर पाया तो उसे दोस्तों दोबारा अच्छा करने का एक जीवन दान मिला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों चीज़ों को समझिएगा और अभी से अपनी तैयारी करेंगे, तब जाकर दोस्तों आप जो आपके अधूरी चीज़ें थी उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़िएगा। आपको दोस्तों हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके अधिक वेटेज वाले पोर्शन हैं उनको करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।